हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। जैसा कि अपन सब मिलके श्री गुरुदेव की दिव्य स्मृतियों का स्मरण कर रहे हैं, उसी क्रम में आज मैं भी थोड़ा बहुत जो गुरु जी ने हम पे कृपा करी और उन्होंने जो अपने से कृपा करके अपने पास रखा, उनकी जो कुछ स्मृतियां हैं वो मैं आपके साथ बोलना चाहूंगा। हरे कृष्ण। श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री गुरुदेव महाराज की जय। जैसा कि अपन भागवत जी का एक श्लोक देखते हैं ना कि गुरु कौन है या माता पिता कौन है या कोई भी रिश्तेदार कौन है, अपना असली रिश्तेदार कौन है, असली माँ बाप कौन है, असली गुरु कौन है। उसके अंदर भागवत जी में एक श्लोक आता है, उसमें लिखा रहता है कि उसमें लिखा है कि जो आपको ये मृत्यु रूपी जन्म मरण का जो चक्कर चल रहा है अपना, इससे छुटकारा दिला के हमें भगवत धाम लेके जाए, वो गुरु होता है, वही माता पिता होता है। यानी जो इनके अंदर अपना सहयोग करता है, गुरु तो होता ही वही है। कि जो आपको गुरु बनाते क्यों है, गुरु का मतलब जैसे हमने पहले भी एक बार देखा था, गु और रू। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। कि हम अंधकार से जो प्रकाश के रूप अंदर लेके जाता है हम, क्योंकि हम अनेक जन्मों से हम कभी बिल्ली कुत्ता, कभी 84 लाख जो अपनी योनियां हैं उनके अंदर अपन घूम रहे थे। तो एक मनुष्य जन्म मिलता है बहुत मुश्किल से। महाराज जी कथाओं में कहते थे कि है ना, मनुष्य जन्म है ना वो देवताओं से भी ज्यादा दुर्लभ है। कि देवता की जो योनि मिलती है ना, उसके अंदर है ना ओनली भोग होता है। कि जो स्वर्ग के अंदर अपन यदि जन्म होता है तो उसमें हमें ये बुद्धि नहीं रहती कि हमें भजन करना चाहिए, हमें यानी इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटेंगे। ये देवताओं के उसमें भी पता नहीं चलता है। वो ओनली मनुष्य जन्म होता है, क्योंकि देवताओं के रूप में जब स्वर्ग में जन्म लेते हैं उसके अंदर आप सीधे जन्म लेते हैं वहां पे। ठीक है, वहां पे यानी आपको जैसे यहाँ पे गर्भ में आते हैं वैसे जन्म नहीं होता, वहां पे सीधा प्रकट टाइप ही होते हैं। और उसके बाद में आप भोग ही लेते हो और उम्र भी सेम रहती है, 14 15 16 साल ऐसी उम्र रहती है। उसमें आप पूरे भोग भोगते हो, वहां पे भोगों का प्रधान है पूरा। और फिर वहां पे फिर डायरेक्ट जब आपकी पुण्य खत्म हो जाते हैं, जैसे क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, ये गीता जी का श्लोक में आता है कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होंगे, पुण्य क्षीण होते हैं तो आप मृत्यु लोक में सीधे फेंके जाते हो वहां से। जैसे यहाँ पे तो बूढ़े होके मरते हैं, वहां ऐसा नहीं होता, वहां से ऊपर से ऐसे उठा के फेंक दिया जाता है। फिर बीच में कुछ राक्षस टाइप होते हैं, वो आपको खाते हैं और आपको नीचे फेंक दिया जाता है वहां से। तो जो मनुष्य जीवनी होता है इसके अंदर पता चलता है कि हमें भगवान का, कि ये मिल गुरुजी कहते हैं कथा में, टोडा वाली कथा में कह रहे हैं, हर कथा में उनका आशय यही था, पर टोडा वाली कथा में साफ कह रहे हैं वो कि मनुष्य जीवन से और कुछ नहीं बनता है, इससे केवल भगवत प्राप्ति कर लो। भगवत प्राप्ति का मतलब इस जन्म मरण के हम चक्कर से बाहर निकल जाएं, वो गुरु होता है। तो मनुष्य जन्म मिलने के बाद सच्चा गुरु मिलना, यह सबसे बड़ी कृपा होती है। उससे बड़ी कोई कृपा नहीं है। आप यदि किसी अंबानी के घर पैदा हो जाओ और आपको यह पता नहीं है कि भगवान का भजन करना चाहिए,
है, तो वो कृपा नहीं है। आप अंबानी के घर पैदा हो गए, आपके पास बहुत करोड़ों गाड़ियां हैं, पैसे हैं, तो वो कृपा नहीं है भगवान की। पर ये आप यदि गरीब घर में भी पैदा हुए हो और आपको ऐसा सदगुरु मिल गया कि जो आपको जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दे और आपको ये पता चल जाए, तो वो असली कृपा वो है। हाँ, श्री गुरुदेव की भाषा में कि और हमें ये पता चल जाए कि हमें भगवान गुरुदेव, गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो आपको भगवान के भजनों में लगा सके, भगवान के नाम में आपकी रुचि उत्पन्न कर सके, वही गुरु है। ऐसा ही संत कहते हैं कि कलयुग के अंदर, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पा रहा है, क्योंकि इसको सुमरेंगे तभी हम बाहर निकल सकते हैं, उससे पहले बाहर नहीं जा सकते। तो गुरु का मेन काम क्या है? दादा गुरुदेव कहते हैं कि है ना, गुरु आपसे क्या चाहता है? तो वो आपका पैसा नहीं चाहता है, वो आपसे सेवा नहीं चाहता है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप क्या करो, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। तो जो गुरु, गुरु वही है जो अपने शिष्यों को भगवान के नाम में लगा सके, वही असली गुरु है। उसके अलावा जो, जैसा अपन कई बार उदाहरण लेते हैं ना कि ये जो अपना भवसागर है, ये एक समुद्र के समान है, और समुद्र के अंदर एक बंदा डूब रहा है। जैसे अपन भवसागर में डूबे हुए हैं, कि डूबने का मतलब हम, मैं मेरा इतना कमा लूं, इतना वो करूं, उसके अंदर लगे पड़े हैं। तो उससे बाहर निकालने के लिए जो गुरु आता है, वो भगवान के नाम देता है हमें। वो भगवान नाम, अपन जब भगवान का नाम का जप करते हैं तो उसकी नाव बन जाती है, और उसको चलाता कौन है? गुरु जी। एक ये भजन में आता है। और हाँ, तो ऐसा ही हर जगह यही बोला जाता है, अलग अलग में यही बोला गया कि भगवान का नाम आप जपते हैं तो ये भवसागर से पार करने की नाव बन जाती है। और फिर हम गुरु के आदेशों से चलते हैं तो वो उसके खंडारी यानी नाव चलाने वाले बन जाते हैं, कि ये खेवैया, ये नाविक जो चलाता है ना नाव को, वो बन जाते हैं। वो नाव, और जो नाव बनती है इस भवसागर से पार करने के लिए, वो भगवान का नाम होता है जो जीव लेता है। तो गुरु वही, असली में गुरु वही है जो अपने को इस भवसागर से पार करने की दवाई दे दे और भगवान के नाम में लगा दे। तो ऐसे जो गुरुदेव होते हैं वो बहुत दुर्लभ होते हैं, पर अपने में ऐसे गुण नहीं है कोई भी। पर गुरुदेव की अहेतु की कृपा है कि उन्होंने हमको जब देखा कि ये कहां फंसे हुए हैं, तो उन्होंने अपने पास खुद बुलाया। अपने कोई धर्म, कोई ऐसा एक आधा भी ऐसा कर्म नहीं है कि जिसमें अपने को गुरुजी मिल सके, और वो भी शुद्ध संत। जैसा गीता जी में आता है ना, बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान प्रपदते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ बोला गया है, यानी दुर्लभ है, उसके आगे सु और लगा दिया, बहुत दुर्लभ है। तो ऐसे जो संत होते हैं, और ऐसे कैसे संत? वासुदेव सर्वमिति, जिनके लिए भगवान हर जगह है, जिनको हर जगह भगवान दिखता है, ऐसे गुरुदेव का मिलना सुदुर्लभ बताया गया है। पर अपने पे कोई ठाकुर जी की कृपा थी या गुरुदेव ने कृपा की, तो हमें ऐसे गुरुजी मिल गए। और ये वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव सर्वमिति का मतलब क्या होता है? कि हर जगह जिनको भगवान दिखते हैं। तो इसका एक दो उदाहरण अपन देख लेते हैं गुरुजी के से। पर अपन उनके बारे में बात करना का मतलब यह है कि सूरज को दिया लगाना, दिखाना। उनका चरित्र इतना महान और दिव्य है कि अपन उनको टच भी नहीं कर सकते हैं। पर यही है कि अब उन्हीं के चरणों में पड़े हैं तो थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश कर लेते हैं उनके बारे में। नहीं, अपनी सामर्थ्य नहीं है कि गुरुदेव के बारे में बोला जाए। जैसा कि है ना, ये नवद्वीप परिक्रमा में हम जाते हैं तो वहां पे है ना, एक जगह ऐसा ही सेम होता है कि अपने दादा गुरुदेव हैं भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी, उनके गुरुजी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी जब भी अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की समाधि पे जाते थे, तो उनसे ना बोलने के लिए बोला जाता था कि आप कुछ बोलिए इनके बारे में। तो वो है ना, बस
एक आधा वर्ड बोलते थे, उसके बाद है ना उनकी आंखों से आंसू ही आंसू आने लग जाते थे, कुछ नहीं बोल पाते थे। वो होता है गुरु का समर्पण, कि अपने गुरु के प्रति कितना समर्पित है। और अपना जैसे अधम है, वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो मतलब जो असली गुरु, असली शिष्य होता है ना, वो तो अपने गुरु के बारे में इतना वो रहता है, जैसे कि वो एक आधा वर्ड भी नहीं बोल पाता उनके बारे में, क्योंकि वो दिव्य है। उनके बारे में आप क्या बोल पाओगे आप? हम तुच्छ हैं। जैसे महाराज जी ने लिखा है ना कि अब गुरु जी कैसे हैं? गुरु जी हैं, तुम अधम उदाहरण हो, मैं अधमों का राजा। तो हम तो अधमों के राजा हैं, वो अधमों को उदाहरण करने वाले, हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते। पर वो है कि उनके चरणों में पड़े हैं, कोई भाव है नहीं अपना, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। तो वही है कि इसलिए ऐसे गुरु जी के बारे में बोलना तो उनको वो अभी तो बताया था ना कि सूरज के सामने दिया दिखाने जैसा है। पर अपने पे अहेतु की कृपा थी गुरु जी की या ठाकुर जी की, तो हमें शुद्ध संत, जो सुदुर्लभ बोले गए हैं, वैसे संत हमें मिले। हाँ, मैं बता रहा था कि ना कि वासुदेव सरमिति, कि जिनको भगवान हर तरफ दिखते हैं, वैसे गुरु जी में वैसे जो संतों में जो लक्षण बताए गए हैं ना, वो सारे लक्षण सेम टू सेम पाए जाते थे। जो दिव्य लक्षण गीता जी के अंदर, जैसे आप 12वें अध्याय में आ जाएंगे, और सेकंड अध्याय, दूसरे अध्याय के अंत के अंदर जो जो शुद्ध संत के लक्षण बताए गए हैं, स्थिर मति ऐसा कुछ बोला गया वहां पे एक वर्ड, उनके जो लक्षण है वो सारे गुरुजी में पाए जाते हैं। पर ये देखो कि वासुदेव सरमिति में ये देखो कि कोई एक भी पत्ता तोड़ लेता था ना, तो महाराज जी बहुत गुस्सा हो जाते थे उसके लिए। ये मेरे साथ भी हो रखा है एक बार, कि हम माउंडा रेलवे स्टेशन पे थे, एक केशव मेरी गोद में था, और मैंने उसके लिए एक आधा पत्ता ऐसे तोड़ लिया था। तो महाराज जी ने बहुत गुस्सा किया मेरे ऊपर कि आपने पत्ता कैसे तोड़ लिया। उसी की एक और बात कि वासुदेव सरमिति की हर जगह भगवान का वास है, पेड़ में भी है। एक बार कि ये आता है कि आश्रम पे, जब पहले आश्रम पूरा बना नहीं था, तो आश्रम पे एक पंखा लगा रखा था बाहर, जहां पे बैठ के अभी थोड़ा अपन कीर्तन उर्तन करते हैं, उसके बाहर की साइड में एक पंखा था। तो वहां से एक कबूतर मर गया उस पंखे से। तो महाराज जी ने वो पंखे के तार हटवा दिए स्विच बोर्ड में से। कहते कि आप है ना, आपकी वजह से कोई जीव मर रहा है, आप सुख सुविधा चाहते हो, आपकी सुख सुविधा के लिए कोई जीव मर रहा है, ये कहां की वो है। तो ये छोटे मोटे प्रमाण है ये, कि महाराज जी को हर जगह भगवान दिखते थे। तो ये ऐसे संत अपने को मिल गए, वासुदेव सरमिति स्वयं आत्मा सु दुर्लभ है, ऐसे दुर्लभ संत हमें मिल गए। फिर भी हमसे भजन नहीं हो रहा है, फिर भी हमसे भजन नहीं हो रहा। हम पता नहीं माया के कौन से उसमें लगे पड़े हैं, कि मेरे जैसा तो लगा पड़ा है भाई, और उनको पता नहीं। हम उनके आज्ञाओं पे नहीं चल रहे हैं। जैसे नाम अपराध में आता है कि गुरु की आज्ञा का अवहेलना करना, तो वो सारे जो गुण अवगुण है वो मेरे अंदर हैं। पर एक ही एक वो है कि बस मन में ये बना रहे कि हम गुरु जी के हैं, बस इतना एक मन में विश्वास आ जाए, तो गुरु जी अपने साथ ले जाएंगे। जैसे महाराज जी ने एक उसी भजन में एक जगह वो लिखा है, मैं दीन हूं तू दाता, बस अगली वाली लाइन अपने अंदर आनी है, तेरा ही कहाऊंगा, अब छोड़ तेरा पल्ला, किस ओर मैं जाऊंगा। बस ये वाली जो अगली वाली लाइन है ना, ये आनी चाहिए। मैं दीन हूं, मैं पता है मैं भिखारी हूं। हम महाराज जी के पास जब गए तो हम भी दीन ही हैं, हम अपनी समाज, हम अभी भी वही हैं कि हमारा घर सही चले, हमारे पास पैसे हो जाए, हम गाड़ी चाहिए, मांगते हैं महाराज जी से, हमारे घर में कोई कष्ट नहीं आए। तो हम दीन है, भिखारी हैं, और वो देने वाले हैं। तो वो दीन हूं तू दाता, तेरा ही कहूंगा, बस ये मन में आना चाहिए कि मैं गुरु जी का हूं। अब और छोड़ तेरा पल्ला किस ओर में जाऊंगा, अब मैं उनका पल्ला छोड़े कहीं जाना नहीं चाहता। बस ये मन में ठसक आ जाए कि अपन बार 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 भूल जाते हैं गुरु जी को, हैं हर बात में। जब महाराज जी अपने से दूर हो जाते हैं, तो ये दूर ना हो, बस ये मन में एक विश्वास बन जाए कि है ना, महाराज जी हमारे हैं, हम महाराज जी के हैं। वो तो अपने हैं ही, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। पर अपन मतिमंद है, वो भूल जाते हैं बार बार कि हम गुरु जी हमारे हैं। हम अपनी चीजें और कहीं देखने लग जाते हैं कि उससे मेरा काम बन जाएगा, उससे मेरा काम बन जाएगा, पैसों से मेरा काम बन जाएगा, वो बड़ा आदमी मेरा काम कर देगा, है।
तो ऐसे बस ये एक टसक आ जाए कि तेरा ही कहूंगा और छोड़ तेरा पल्ला किस और में जाऊंगा। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है कि ये टसक हमारे अंदर आए, और आप जैसा वंदना में आपने लिखा है कि गुरु पद चरण रहे नित्य ध्याना, कि गुरु के चरणों में हमारा नित्य ध्यान रहे, याद रहे गुरु के चरण, वो हम पे कृपा करें। हमें तो कोई भी एक भी गुण नहीं है, मानो एक भी गुण, मानो जैसे भगवान के अंदर 6 गुण बताए गए हैं कि ये 6 गुण होते हैं वो भगवान होता है, तो और वैसे ही जीव के अंदर 6 अवगुण बताए गए हैं। तो वो जो 6 अवगुण है ना, वो भर भर के पड़े अपने अंदर, पर भी श्रील गुरुदेव ने कृपा की, अभी भी कृपा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु जी के मिलने के बाद हमने 6 गुण छोड़ दिए हों। जो 6 अवगुण बताए गए हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जीव के अंदर ये 6 अवगुण पाए जाते हैं। काम यानी अलग अलग कामनाएं करना, आप संसार की कामनाएं करना, काम वासना भी उसी में आती है, अलग अलग कामनाएं करना। क्रोध, बात बात में क्रोध आना। लोभ, बहुत बहुत पैसे चाहिए अपने को। मोह, यानी मोह का मतलब ये होता है कि सही चीज अपने को पता है पर अपन मोह के कारण गलत चीज करते हैं। मद, अहंकार। तो ये 6 प्रकार के, और मत्सर, ये 6 प्रकार के अवगुण बताए गए हैं, और ये जीव के अंदर होते ही हैं। तो ऐसे ये, और ये मतलब ये पूरी मात्रा में थे, जितने होने चाहिए ना उससे भी ज्यादा मात्रा में थे अब उसके अंदर, हमारे मेरे अंदर। तो श्रील गुरुदेव से जो पहला उन्होंने हम पे कृपा करी, वो कोटपुतली में विक्रम जी कथा में की थी, कि उन्होंने अपने दर्शन दिए। शाम का टाइम था लगभग, जब पहली बार मैं गुरुजी से मिला था, लगभग 6 6:30 बज रहे थे करीब, और वो ऊपर वाले कमरे में बैठे थे। अंधेरा सा एकदम, जैसे होता है ना संध्या टाइप, यानी दोनों अंधेरा भी हो गया है और थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी है। उस टाइम ऊपर वाले कमरे में बैठे थे, तो चाचा जी लेके गए थे ऊपर, हम पहले ही आ गए थे वहां कोटपुतली में। तो चाचा जी हमें ऊपर लेके गए और गुरु जी से दर्शन करवाए। तो फिर हम अदमों पे गुरु जी ने कृपा दृष्टि डाली, देखा हमें, और फिर नाम उम पूछा, और फिर ऐसे ही बोला। फिर महाराज जी ने खुद बोला कि है ना, जो बाहर भंडारा चल रहा है उसमें है ना सेवा किया करो, जो खाना खाने आते हैं लोग उनकी सेवा किया करो। मैं 3 दिन तक तुम्हें देखूंगा, तुम्हें कृष्ण चालीसा और ये दूंगा, ये पढ़ा करो। यदि तुम उनकी सेवा करोगे, कृष्ण चालीसा पढ़ोगे ना, तो मैं तुम्हें है ना फिर गुरु मंत्र दूंगा। ऐसा बोला था महाराज जी ने पहली उसमें। और पहले तो हम गुरु का अर्थ भी नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता, तो वो सही बात है। तो उनमें अभी जो बात हुई ना कि कृपा थी उनकी, वो अपने पास ले गए। ना संत का पता नहीं होता, गुरु का पता नहीं होता। वहां तक तो ये एक बात मेरे मन में चलती थी कि मैं महाराज से ऐसे पूछूं कि महाराज जी भगवान होते हैं नहीं होते हैं। ये सच में मेरे अंदर चलती थी कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। तो वहां पे पहली बार श्री गुरु महाराज के दर्शन हुए, और फिर वहां पे फिर कथा के अंदर अब क्या होता है कि जिसका चित्त साफ होता है उसको तो कथा अंदर जाती है। अब जिसका चित्त साफ नहीं, उसको क्या जाएगा, चुटकुले जाते हैं बस। और महाराज जी हंसते हैं, चुटकुले करते हैं, वही 1 2 चीज कान के अंदर जाती थी। उसके अलावा भजन करना है नहीं करना है, कैसे आचरण करने, जो महाराज जी बताते थे वो कुछ कान में नहीं जाता था। बस वो उनको पता था भाई ये नाली का कीड़ा मान लो, इतना इसमें सारे अवगुण भरे पड़े हैं, फिर भी इसको अपने पास रखे, हम पास रखा वहां पे। और जो कथा सुनी, और वहां पे हाँ एक और चीज थी कि महाराज जी को जब देखते थे कि लोग उनकी सेवा करते हैं, तो मन में ये एक थोड़ी सी ये रहती थी कि हम भी महाराज गुरुदेव की सेवा कर सकें। कि सब वहां पे देखते थे कि है ना, सरसों का तेल लेके महाराज जी की मालिश उलिश करते थे। एक बार यहाँ, हाँ, वहीं ऊपर वाले कमरे में है ना एक बंदा मालिश उलिश कर रहा था उनकी, तो मन में इच्छा हुई है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए और सेवा मिलनी चाहिए। पर ये मन में आता था कि अपने को तो नहीं, नहीं अपने को कौन करने देगा। तो वहां तो ये सेवा का मौका नहीं मिला, आगे मिला। पर वहां एक उत्कंठा टाइप रहती थी कि हम महाराज जी की सेवा कर सकें। और
और जो वो कृष्ण कथा और ये करवाते थे उसमें आती नहीं थी उस टाइम पर, पढ़ पढ़ के बोलते थे आधी गलत आधी सही, पर आनंद आता था उस चीज में, उसको अच्छा लगता था वो चीज करना। और जो पहली दिन की जब कथा करी और सिर्फ कमला गा रहे थे, हम तो दूसरों की तरफ मुंह ही देख रहे थे, भाई वो क्या गा रहे हैं। वो तो आराम से गा पा रहे क्योंकि वो तो पाटन के लोग थे और वो तो पहले मिले हुए थे, और हम उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं, भाई ये क्या गा रहे हैं ये ऐसा। तो ऐसे करके कोटपुतली वाली कथा में। और एक बार हमें ना महाराज जी के साथ सबसे ज्यादा आनंद तब आया, महाराज जी सबके घर जा रहे थे, अकेले थे, और बच्चों को और कुछ माता जी साथ में थी, और सबके घर में ऐसे जा जाके बैठ के कीर्तन कर रहे थे। तो वहां पे जैसे ओम जय श्री कृष्ण हरे, एक जगह आरती की थी, और एक जगह बहुत अच्छा कीर्तन महाराज जी खुद लीड कर रहे थे ढोलक के साथ। तो उसके अंदर उस टाइम इतना आनंद आया, एक जगह की बात है, वो कौन सा घर था मेरे को नहीं पता, पर उस टाइम बहुत आनंद आया। और गाने में ऐसे एकदम बहुत ही अलग चीज थी उसके अंदर। तो सुरील गुरु महाराज जी की कृपा थी, जो अपने साथ रखते थे और ऐसे ऐसे लेके गए। फिर वहां पे जो और वहां पे कई बार तो मैं कथा में सो भी जाता था। जैसे लास्ट दिन की सत्य घटना बताता हूँ कि वो जो मैं लास्ट दिन में जिस दिन हवन हो रहा था, उस दिन पता नहीं अब नींद वही थी कि वो महाराज जी सही कहते हैं कि है ना, जिसके अंदर पाप ज्यादा होते हो कथा नहीं सुन सकता। और वो रावण की जो स्त्री है उसके ऊपर आगे बैठ जाती है, रावण की नहीं, वो कुंभकर्ण की स्त्री है। तो वैसे ही महाराज जी की कथा चल रही थी, मेरे को नींद आई, मैं अंदर जाके सो गया। और फिर वो नाम ले लिया, लास्ट वाले दिन भजन गाया था कोटपुतली कथा में, नाम ले लिया काम हो गया। तो उस टाइम जाके फिर नींद खुली, क्योंकि वो भजन इतना प्यारा था, महाराज जी ने अधिकतर खुद ही उसको लीड किया था उस भजन को। तो उनकी जब वो सुना तो फिर वापस बाहर आके बैठा, क्या हो रहा है वहां पे। नहीं तो ऐसे थे कि कथा का महत्व ही नहीं पता था क्या कथा है, नींद आ रही है तो सो लेते हैं। तो ऐसे कर करके महाराज जी ने कृपा की, 7 दिन दर्शन दिए। और फिर हाँ, चौथे दिन गुरु मंत्र दिया था महाराज जी ने, वहाँ कथा प्रांगण में बिठा के, और गुरु मंत्र किया था, दिया था, और बोला था कि सुबह शाम 15 मिनट करना, और माला करना, नहीं माला नहीं, चलते फिरते हरि हरे कृष्णा करना, ऐसा कह के। ये लगभग इतना ही, थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला याद है कोटपुतली कथा का। तो फिर वहां से आ गए, फिर उसके बाद घर में आए तो महाराज जी ने वो कृष्ण कथा और वो दी तो थी, पढ़ने में मजा भी आता था। पर मम्मी ने बोला कि इसको रेगुलर हो, कि करता नहीं था कोई भी, पर मम्मी ने उस टाइम बोला था कि है ना इसको शाम को किया करो। तो यानी घर में जो कीर्तन का स्टार्ट किया ना, वो मम्मी की वजह से हुआ था। तो मम्मी ने बोला था इसको पढ़ा करो रात को, है। तब सब मिलके है ना, फिर शाम को हम कीर्तन वो आरती कृष्ण चालीसा करने लग गए थे। उसके बाद महाराज जी वो सुंदर जी की उसमें आए थे, कि वो पापा ने और चाचा जी ने बुलाया था कि है ना हमारे सुंदर जी के कीर्तन होता 13 में, तब आना। तो महाराज जी उस टाइम आए थे, रात का टाइम था, और रात को लेट ही आए थे, 8-9 बजे करीब ऐसे कुछ आए थे। फिर वहां पे कीर्तन में बैठे थे, तो और वहां पे फिर महाराज जी ने नाम ले लिया, काम हो गया, दोबारा भजन गाया था। फिर वो ढोलकिया को, उसको ढोलक सही बजानी नहीं आती थी, तो महाराज जी ने है ना खुद उस ढोलक को लेके वहां पे बजाई थी, और वहां पे भी महाराज जी ने लीड किया था। तो वहां पे भी बहुत मजा आया था उस भजन के अंदर। और महाराज जी ने फिर थोड़े बहुत प्रवचन भी दिए थे वहां पे, वो इतना याद नहीं है, 4-5 मिनट ही बोले थे कुछ ऐसा। और बस ये अपना सुंदर जी के दर्शन किए थे, और फिर वो रात को ही वापस चले गए थे लगभग मेरे हिसाब से। और पर वो फिर है कि रोजाना आरती करने लग गए थे, तो गुरु जी की कृपा से तो थोड़ा थोड़ा सा मानो ठीक ठाक फील होने लग गया था। पर जिसके अंदर फंसे, मतलब जो एकदम अपन जिस दावानल में थे, तो वो थोड़ा बहुत उसका फर्क लगने लग गया था। कि उस टाइम तक तो इतना बुरा हालात थे कि वैसे घर के बुरे हालात नहीं थे, मेरे थे, कि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सबकी, बड़ों की बेइज्जती करना, है ज्यादा बोल के, ऐसे सारे काम मैं करता, जो इतने अवगुण बच्चे में होते हैं ना, वो सारे थे। किसी को ज्यादा बोल बोल के किसी की मजाक बनाना, ये करना, ये सारे मेरे अंदर थे। तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान आने लगा उसके बाद कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। फिर महाराज जी की फिर महाराज जी हमारे घर में, हाँ, प्रवचन करने और सुंदर जी के प्रवचन करने के लिए फिर जुलाई में आए थे लगभग। तो जुलाई में घर पे प्रवचन किए थे महाराज जी ने। तो वहां पे ना बहुत भीड़ आई थी,
बहुत भीड़ आई थी, छतों पर तक लोग बैठ गए थे, और महाराज जी ने उसके अंदर बहुत अच्छा संत क्यों क्या होता है और इनके बारे में बहुत अच्छा बताया था। पर उस टाइम तक ये दिमाग में घुसती नहीं है, क्योंकि उसकी एक रिकॉर्डिंग थी, तो अब सुनते हैं तो समझ में आता है कि क्या बोल गए थे महाराज जी। उन्हें उस टाइम तो इतना कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो ये हुआ। फिर अगले दिन की जो, हाँ मेन बात अगले दिन की है कि अगले दिन महाराज जी हमारी टंकी के पास नहा रहे थे, पीछे टंकी है घर में, वहां नहा रहे थे, और मैं वहीं खड़ा था। तो मेरे को महाराज जी ने बुलाया, बुलाया कि वहीं खड़ा था, तो बोला हाँ कि है ना, ये बबाई से लेके पपरनाथ तक है ना, जो हर भी कोई भी जगह मिले ना, वहां पे है ना हरे कृष्णा हरे राम ये लिख दे, ये लिख देना तू। तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं अधमों का राजा था, तो अब गुरु जो आज्ञा कर रहा है उसके ऊपर देखो कैसे अपना दिमाग चला रहे हैं। उस पे ऐसे दिमाग चला रहे हैं कि महाराज जी मेरी तो राइटिंग खराब है, मैं कहीं लिखूंगा। तो महाराज जी अब गुरु तो गुरु होते हैं, उन्होंने बोला भाई राइटिंग ही तो खराब है, यदि हरे कृष्णा लिखेगा उसको तो लोग बंदे तो हरे कृष्णा ही पढ़ेंगे ना, आप उसको कुछ और तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो हरे कृष्णा ही, तो लिखने में क्या दिक्कत है। फिर उन्होंने एक दो बार और इंसिस्ट किया था मेरे को कि लिखो लिखो, तब जाके इस बुद्धि में कुछ ऐसा पड़ा कि की उस आगे कभी लिखा। पर ये मानो कि गुरु अवज्ञा अवज्ञा सब करने में एकदम आगे जो रहता है ना, सबसे आगे वैसे था है। महाराज जी बोल रहे हैं कि है ना ये लिख देना, और वहां साफ मना कर रहा हूं गुरु को बैठ के कि महाराज जी मेरी तो राइटिंग खराब, मैं कहीं लिख दूं। तो इस प्रकार फिर भी आप कितने ही अपराध कर लो, जैसा कहा जाता है ना कि करोड़ों माताओं से भी ज्यादा वात्सल्य होता है गुरुदेव के अंदर। तो वो है कि आप कितनी भी गलती करो पर गुरु आपको कभी नहीं छोड़ता है, गुरु कभी नहीं छोड़ता है आपको। तो हाँ बुआ जी बताओ। कल तुम बुलाया था ना, था ना, हरे कृष्णा राम लिखे बाटे। हाँ बट अभी कौन मिला, अभी की बात मत बताऊंगा मैं, अभी कौन बताया, अभी की बात होगी। तो उसके बाद हाँ वहां पे महाराज जी से मिले, और वहां पे पहली बार मैंने वंदना सुनी थी। वंदना अब मेरी याद है कि वंदना महाराज जी ने पहली बार वहीं मेरे सामने तो वहीं गाई थी। तो जैसे नहा धो के बाहर आ गए, तो उसमें बैठे थे पंडितों ने मिलके, फिर वंदना जो अपन गाते हैं ना, ब्रज जीवन हो तनय नंद के, वो महाराज जी ने वहीं पे मैंने पहली बार सुनी थी, और वहां पे बहुत आनंद आया था उसके अंदर, वो पहली बार वहीं मैंने देखी थी। फिर उसके बाद महाराज जी ने शाम को यहाँ प्रवचन किए थे, रात को घर पे। फिर उसके बाद फिर अगली रात को वहां पे प्रोग्राम था सुंदास जी पे, और बीच में महाराज जी अपने जो गर्मी का मौसम था, लगभग जुलाई थी, वो बड़ के नीचे आराम कर रहे थे, खाट डाल दी थी वहां पे, तो अपने नीचे कुएं के पास जो बड़ था उसमें आराम कर रहे थे। तो वहां पे भी महाराज जी के बैठे रहते थे, और उनके वो बस उनके, अब उस टाइम ये पता नहीं था कि शुद्ध संत के लक्षण होते हैं कि वो सबको आकर्षण करता है अपने आप। बस वहां उस टाइम ये चीज नहीं पता थी, वहां पे बस बैठना है, वहां जाके गुरु जी के पास बैठना, ये एक मन में रहती थी कि, और वहां बैठने में मजा आता था, ये चीजें रहती थी। फिर उसके बाद वहां से महाराज जी ने सुंदरदास जी को थोड़ा बहुत प्रवचन किया था, उसके बाद आ गए थे। फिर वहां उसके बाद सुंदरदास जी की कथा के अंदर महाराज से मिले थे लगभग, सुंदरदास जी कथा या चिंचोली कथा होगी, सुंदरदास जी कथा, सुंदरदास जी में कथा हुई थी, उसमें मिले थे। नहीं सुंदरदास जी कथा से पहले कोटपुतली मिले थे एक बार, हाँ कोटपुतली में महाराज जी को त्रिदंड संन्यास मिल गया था, कोटपुतली में दूसरी कथा करवाई थी। उसमें उसमें महाराज जी से वापस महाराज जी के दर्शन हुए थे, और उसकी एक दो चीज याद है कि महाराज जी ने कुछ वर्ड इंग्लिश के बोल दिए थे उसमें कथा के अंदर। तो हमारा बुआ जी महाराज जी ने बोला है, महाराज जी बोल दिया करो अंग्रेजी के वर्ड के वज भी सुन। तो महाराज जी ने बोला कि अंग्रेजी वर्ड और समझो को नहीं आऊंगा है, पर बुआ कहते कोई गड़बड़ की होगी भी मैंने बोल दिया तो वो एक दो चीजें मेरे को याद है उस टाइम कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद वहां पे तो ज्यादा कथा नहीं सुनी थी, 2-3 दिन की ऐसी कथा सुनी थी। फिर उसके बाद में महाराज जी, पर उस टाइम महाराज जी टकले हो रखे थे, मतलब मुंडन करा रखा था महाराज जी ने, क्योंकि महाराज जी को त्रिदंड संन्यास मिला था ना 2005 के अंदर, हम 2004 में मिले थे, तो 2005 के अंदर महाराज जी को ये गौर पूर्णिमा आती है अपनी, उस टाइम संन्यास दिया जाता है।
तो महाराज जी को उस टाइम 2005 के अंदर सन्यास मिला था। इसको सन्यास बोलते हैं। पहले जो ये सन्यास के बाद का नाम होता है, जैसे महाराज जी का नाम हुआ ना श्रील त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वेदांत यति महाराज, तो ये नाम सन्यास के बाद दिया जाता है। वैसे गुरु अपना नाम, गुरु जी ने जो उनको नाम दिया वो था दामोदर प्रसाद शर्मा से दामोदर दास जी बना दिए थे उनको। पर अभी जो सन्यास होता है वो ये होता है, इसको सन्यास का नाम कहते हैं। तो सन्यास दिया जाता है। ये त्रिदंडी का मतलब महाराज जी ने बताया था कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तो उसको उन व्यक्ति को दिया जाता है। ये जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ जाता है ना, उन व्यक्ति को त्रिदंड सन्यास दिया जाता है। तो श्री गुरुदेव महान तो थे ही, तो उनको तो मिलना ही था। तो उस टाइम फिर वो मुंडन हो रखा था और हाथ में वो एक लकड़ी सी लिए रहते थे, और जो कथा करते थे वहां पे भी वो जो त्रिदंड रखते थे। तो अजीब सा लगता था क्या चीज है। फिर महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने बताया कि ये मेरे गुरुजी ने दिया है मेरे को है। और त्रिदंड मतलब उसको अपन वो जो लकड़ी होती है उसको त्रिदंड समझते थे, ये नहीं समझते थे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से जो ऊपर होता है उसको त्रिदंड बोलते हैं, उसका नहीं पता था। बस वो लकड़ी है उसका मतलब त्रिदंड है, ये समझा जाता था। फिर वहां पे भी श्री गुरु महाराज की कृपा थी, वहां से महाराज जी के दर्शन हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे सुंदासी कथा हुई। तो सुंदासी कथा के अंदर महाराज जी ने जो आदेश दिया था कि हरे कृष्ण हरे नाम लिखो, तो वो उन्हीं की कृपा से थोड़ी बहुत जगह में लिख सका, थोड़ी बहुत जगह है वो लिखा मैंने। और गुरुजी की कृपा थी कि नहीं तो मैं तो करने का मेरा कोई वैसा मन नहीं था। एक तो शर्म आती थी कि आप हरे कृष्ण लिखोगे तो शर्म आएगी ना कि लोग पूछें क्या कर रहे हो ये, तो भाई शर्म की बात है, इले कौन लिखता है। पर गुरुदेव की कृपा थी। अब वो मलाल मेरा अभी भी रहता है कि महाराज जी ने वो एक आदेश दिया था, वो अभी भी नहीं हो पाता है। मलाल है कि गुरुजी ने एक ही आदेश दिया था लगभग कि है ना आप आसपास हरे कृष्णा लिख दिया करो। और ये आप एक दो चीज और बताता हूं मैं कि महाराज जी खुद करते थे, ये ऐसा नहीं है कि हमें कह दिया कि आप करो। हम जब नवद्वीप परिक्रमा में गए थे तो एक पुलिस वाले प्रभु जी हैं जो महाराज जी के साथ रहते थे मथुरा के अंदर, उनके गुरु भाई हैं वैसे, उनको पुलिस वाले प्रभु जी कहते हैं। वो कई बार अपने यहाँ आए हुए भी हैं आश्रम में। तो वो बता रहे थे कि है ना जब महाराज जी केशव जी गौड़ी मठ मथुरा में रहते थे वहां पे उन्होंने पहले वो लंबी नाक वाले टेम्पो चलते थे जिनको गणेश बोलते थे हैं। जब महाराज जी ने एक छापा बनवा रखा था गजा की हरे कृष्ण हरे राम का, और मेरे को साथ रखते थे कि मैं पुलिस की ड्रेस में रहता था, और जो भी टेम्पो आगे से निकल रहा है उसी पे हरे कृष्ण हरे राम, ये राधे राधे ये खुद लिखवाते थे वो। और यहां तक भी वो कह रहे थे कि ना मुसलमानों के टेम्पो तक लिखवा दिए थे उन्होंने ये भी नहीं देखा हिंदू है मुसलमान किसका टेम्पो आ रहा है। पुलिस वाला पास में खड़ा है तो कहने वाला कौन है। अब जिसका भी टेम्पो आए उसी पे हरे कृष्णा का छाप लगा दे महाराज जी हैं। तो महाराज जी ने सच में उन्होंने नाम का महत्व जाना है। उन्होंने नाम क्या है, क्या दे सकता है। जैसे अपने पहले बताया ना कि गुरु वही है जो नाम में लगाए, तो वैसे ही गुरुजी ने नाम को पिया है एक। तो उन्होंने नाम का महत्व जाना है कि ये बंदा गलती से भी एक बार भगवान का नाम ले लेगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। वो नाम के प्रति इतने डूबे हुए थे तो वो कैसे ना कैसे किसी का भी भला करना चाहते। जैसे नित्यानंद प्रभु का अपन आते हैं ना कि नित्यानंद प्रभु पैरों में पड़ के बोलते थे एक बार तो हरे कृष्ण बोल लो, एक बार कृष्ण कृष्ण बोल लो, ऐसे बोलते थे ना। तो मानो उन्हीं का एक रूप है गुरुजी। बस कैसे ना कैसे बंदा भगवान का नाम ले ले, कैसे ना कैसे भगवान का नाम ले ले। महाराज जी की लोगों का उद्धार करने की इतनी अधिक उत्कंठा थी कि कैसे ना कैसे इसमें भगवान का नाम निकल जाए एक बार। और वैसे ही वो तो वहां की बात हो गई कि वहां लगवाया। और फिर हम एक बार अपने साई राम जी महाराज जी के साथ और अपने सुनील प्रभु जी और हम सब है ना ये नारायणी माता की गए थे। तो वहां पे हमने देखा कि वहां पे वो एक महाराज जी थे, वो बता रहे थे कि नारायणी माता की कथा हुई थी। उससे पहले की बात बता रहे हैं, नारायणी माता की कथा होने से पहले गुरुजी आए और एक बनियान पहन रखी थी वो वैसी
अपने जैसे महाराज जी कपड़े पहनते कलर के, उस कलर की बनियान और गमछा बांध रखा था। और शाम को आए थे और पूरे नारायणी माता के जो प्रांगण था उसमें हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे और ये सारा लिख के चले गए। जैसे कथा होनी बाद में है, उससे पहले खुद ही आए कि पहले तो महाराज जी के शिष्य नहीं थे इतने, और बाद में शिष्य हुए तो क्या हुए, मेरे जैसे अधम हुए सारे जो करने से काम करने से डरने लग गए कि ये करना चाहिए, महाराज जी ने कुछ बोला तो करना चाहिए है। तो वो खुद लिखते थे। और जैसा एक वृत्तांत मैंने, ये सुनील प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार इनके साथ सुभाष जी के साथ उन्होंने लिखना स्टार्ट किया हरे कृष्ण हरे राम दीवारों पे और पेड़ों पे और खाली जगहों पे। तो ऐसे पहुंचते पहुंचते कई किलोमीटर पहुंच गए। तो सुभाष जी कह रहे हैं कि मेरे को यही नहीं पता चला महाराज जी का लिखते लिखते कि मैं अपने ससुराल तक पहुंच गया उसको लिखते लिखते। तो गुरुदेव ने खुद हर चीज की है। जब वो दूसरे को कहते, जैसे महाराज जी कहते थे ना कि मैं यदि 64 माला करता हूं, जब मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप 2 माला करो, तो वैसे उन्होंने सब चीज किया है। पर हमारे ही जो भाग्य की कमी थी या कुछ ही मानो कि जो गुरु की वाणी में आज तक हम टिक नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे सुंदरदास जी की कथा हुई वहां पे महाराज जी की अब थोड़ी बहुत सेवा भी मिलने लग गई थी कि महाराज जी ने इस अधमों पे कृपा की और अपने चरणों की सेवा कभी कभी देते थे और आनंद भी आता था और उनके पास बैठने में आनंद आता था, इसमें कोई वो नहीं है। और उनके पसीनों में से सुगंध आती थी। अभी देखो कि अपने पसीने के पास होता है तो कोई बैठने की है ना कोई कोशिश नहीं करता। ये शुद्ध संत के लक्षण होते हैं कि उनके पसीनों में भी सुगंध आती थी। और ऐसी सेवा उन्होंने हम जैसे को दी, चरणों की सेवा दी थी। और फिर हाँ, सुंदरदास जी कथा में महाराज जी ने कृपा की और बोला कि वहां पे है ना सीताराम जी ने वो स्टॉल लगा रखी थी जिसके अंदर मालाएं और वो मिलती थी। तो महाराज जी ने हमें बुलाया। एक दिन की कथा पूर्ण होने के बाद महाराज जी जा रहे थे घर की तरफ, पैदल जाते थे अकेले ही। तो उसी टाइम बुलाया कि है ना ये मैं माला ले आयो है। तो महाराज जी ने कृपा की तो वो उस दिन वो माला लेके गए। पहले तो माला का भी पता नहीं, तो माला लेनी चाहिए करनी चाहिए। तो वो माला लेके गए। फिर शाम के टाइम था, गुरुजी ने बैठक के अंदर सबको मालाएं दी थी और अपने हाथ में चला के और बताया था कि कैसे कैसे करनी है, कि ये गुरु का मणिया होता है, इसमें गुरु महाराज जी को याद करो और फिर आप ऐसे ऐसे माला करो। और जब ये पूरी हो जाए तो गुरु फिर है ना उस गुरु के मणि के ऊपर से नहीं जाते हैं, फिर आप है ना इसको वापस फेर लो, इसको घुमा लो माला को, फिर ऐसे करो। तो ये ऐसे बैठक में मेरे याद आता है कि महाराज जी ने ऐसे ऐसे हमें वहां पे माला अपने हाथ से हम खरीद के लाए थे और महाराज जी ने अपने हाथ से हमें माला दी थी। और उसका एक और रीजन मेरे को मेरी मति मंद बुद्धि से लगता है कि अपन माला के ऊपर जो गुरुमणि से ऊपर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो हमें बार बार याद दिलाता है कि हम गुरु की वाणी की अवज्ञा ना करें। जो मेरे को लगता है, वैसे ये कई शास्त्रों में मैंने पढ़ा नहीं ना किसी से सुना है, पर ये मेरे को ऐसे मन से आता है कि अपन गुरु मणिये को ऊपर से इसलिए नहीं जाते कि हम गुरु की वाणी की अवहेलना ना कर दें, गुरु की वाणी की अवहेलना ना करें, इसीलिए ऐसा होता होगा मेरे हिसाब से। तो वहां पे महाराज जी की कृपा हुई तो वो माला दी। फिर एक बार हम, हाँ माला की बात भी याद आ गया कि हम एक बार पंचवटी गए थे, पिलानी गए थे। तो पंचवटी में महाराज जी के साथ रुके थे थोड़ी देर, पंचवटी में देखी थी जैसे फोटो कभी सुनील प्रभु जी दिखाते हैं, ये तो वो दिखा रखी है। तो वहां पे कुछ पानी खत्म हो गया था या कोई चीज हो गई थी, तो हमारे हाथ में, मेरे और सुनील प्रभु जी के हाथ में माला थी, हम माला कर रहे थे। तो मैं बड़ी जावा लगे कि पानी लिया या कोई काम के लिए भेज रहे हैं महाराज जी माने। तो हम उस माला को निकालने लग गए, उस माला को निकाल के तो महाराज जी बोले कि इसको निकाल क्यों रहे हो। तो मैंने बोला कि महाराज जी वो कहेंगे लोग क्या पहन रखा है ये। तो महाराज जी ने बोला ये आपकी संस्कृति है, इससे डरो मत करेगी तुम, इससे लज्जा मत खाओ आप, ये आपकी संस्कृति है कि आप माला करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, आप पहन के जाओ फिर इसको। तो वहां पे अब ये गुरुजी का एक आदेश ही था मानो कि है ना, वो उन्होंने हमें बोला कि है ना माला पहन के जाओ। वो करवाना चाहते थे वैसे कैसे ना कैसे करके आप माला करो। इतने अदम तक थे, मतलब इतने अदम थे उस टाइम तक तो गुरु मंत्र भी नहीं करते थे। एक बार और वो महाराज जी से कह भी दिया था, सुमन दीदी और मैं एक बार महाराज जी बैठक में बैठे हुए थे, तो महाराज जी के पास गए और बोला महाराज जी वो गुरु मंत्र तो डेली कुनू मारसू। तो महाराज जी बोले अच्छा।
हाँ, तो महाराज जी बोला करया करो भाभी, टाइम मिला ना टाइम निकाला करो, करया करो, गुरु मंत्र करया करो। है तो महाराज जी ने जब वो भी इतने दयालु थे। और मैं आपको सच बताऊं कि आजकल में जो अपन गौड़ी संप्रदाय में किसी भी संत के यहाँ या गौड़ी संप्रदाय में किसी भी गुरु के यहाँ अपन जाते हैं ना, तो वो इतने नियम बताते हैं, गुरुजी इतने दयालु, आप गलती पे गलती कर रहे हो फिर भी आपको पकड़ के ला रहे हैं। आप गुरु मंत्र यानी आपने गुरु बनाया है, सुबह शाम 15 मिनट अपन नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी महाराज जी कुछ नहीं कि करो करया करो। नहीं तो अभी आप जैसे गौड़ी संप्रदाय में इस्कॉन में जाओगे तो जाते ही आपको 4 नियम दिए जाते हैं कि आप ये 4 चीज नहीं करोगे, उसके बाद जाकर आपको गुरु मंत्र मिल, वहां वो गुरु मंत्र तो बाद में मिलता है, दीक्षा तो बाद में होती है, नाम दीक्षा होती है पहले, वो तक नहीं देते हैं। तो गुरु जी इतने दयालु थे कि यार कैसा भी है इसको मैं, पर अपन ही उनके रास्ते में भी नहीं चल पा रहे हैं, मेरे नहीं चल पा रहा हूं मैं। तो वहां से फिर महाराज जी की कृपा हुई। फिर एक हाँ बुआ जी हरे बताओ। कृष्ण। एक बार माँ भी बोल लीजिए महाराज जी, वह आरती करता है ना जना बोली के महाराज जी ने तो शाम की करा था आरती, मैंने बोले सुबह की कौन करे थे, तो सुबह की तो कोई करे ना, तेरा बोले वो तो ठाकुर जी कर ले तो वो था। मैंने कहा हाँ सुबह की आरती तो अभी भी नहीं होती है वो शाम को ही होती है, पर वो है, पर अब है गुरुजी की बस वही बोला ना कि एक बस मन में विश्वास रह जाए गुरुजी अपने हैं, ये एक रह जाए तो ले जाए अपने साथ। फिर वहां पे के बाद में फिर चिंचोली में कथा हुई थी, वहां पे मिले थे महाराज जी से। हाँ फिर महाराज जी कई बार घर भी आते थे तो वहां रुकते भी थे 2-3 दिन, सेवा भी मिलती थी वहां पे। कई बार तो अकेले भी रहा हूं मैं, अकेले भी महाराज जी की सेवा मिली है। वो उनकी कृपा थी, नहीं अपने में ऐसा कोई एक गुण भी नहीं है कि उनकी कृपा सेवा मिले। वहां पे भी महाराज जी की हरे कृष्णा। सेवा मिली। हाँ हरे कृष्ण। थोड़ा ली कथा का मान तेरी मम्मी है बोली महाराज जी ने, महाराज ये बड़ा कथा कर कड़े जाओगा थे, पर महाराज जी कुछ ही कौन बोले क्यों, कहते बांधी कोई जाओगा कि जना कहते मैं तो भाई को खूब बांधी कोई जाऊं, उनको कुआ में जाऊं कोई में जाऊं, फिर जलवाड़ा का क्यों मेरी गैल पड़ रहा जो, अब तो कथा सुना रहे ऐसा ना उसी गैल पे लागा मेरी। हाँ वो कृपा कर रहे थे, बहुत बार रुके हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बार रुके हैं घर पे, बहुत बार आते थे। तो वो उनकी कृपा थी कि वो कृपा करते थे। वो पता है कि जो ज्यादा अंदर डूबा रहता है उसको ज्यादा संघ की रिक्वायरमेंट है, नहीं जो सही रहता है उसके लिए तो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, कि लव मात्र एक थोड़ा सा साधु संग उसको तार जाता है। पर जो ज्यादा उसमें रहता है ना, जिसमें ये विकार 6 विकार बताए थे, 6 विकार जिसमें ज्यादा रहते हैं, वो उसको ज्यादा संघ की रिक्वायरमेंट होती है, उसको ज्यादा। तो महाराज जी कई बार कहते भी थे कि एक कोई गांव होता है उसको एक कथा में ही उसमें बदलाव आ जाता है, पर है ना कई कई गांव ऐसे होते हैं उसमें 3-4 कथा करनी पड़ती है, उसके बाद बदलाव आता है। तो ये गुरुदेव की कृपा है कि वो सेवा देते थे, आते थे घर पे। फिर उसके बाद हम हाँ अब जो मेन मेन चीजें टाइम हो गया बताता हूँ। वो एक और चीज की, एक तो ये इनकी कृपा है कि वो घर पे आ रहे हैं, और एक ऐसी कृपा कि वो कथा में रहने के लिए अपना अपना कोई मूड नहीं है कि कथा में, क्योंकि कथा के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं था है। घर में पड़े रहेंगे पर कथा सुनने का कोई वो ही नहीं था, मन में उत्कंठा होनी चाहिए ना, उत्कंठा ही नहीं थी। फिर भी वो आपको वो देते थे कि आप रुको मेरे साथ। तो महाराज जी की ऐसी कृपा है कि मैं आपको बताऊं कि ये कर्जों में कथा हो रही थी, कर्जों में परि घर वाले गाड़ी करके ले गए थे, और मेरा कोई रुकने का विचार नहीं था वहां पे। वो सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे, ऐसा यही मन में यही सोच के गए थे। और वहां जब गए तो कथा सुनी आदि, फिर महाराज जी बोलिया कि मैंने कि अड़ी रुक जा तू तो अब बुद्धिहीन तो है ही, तो महाराज जी मैं तो कपड़ा ही कौन ले रहा हो है, अरे कपड़ा मत दिलाऊंगा तो क्यों टेंशन ले रहे हो तू है, मैं दिलाऊं कपड़ा तेरे को यहीं रहना है 7 दिन। यानी इसका मतलब देखो कि अपना
संग देने के लिए। आज जो हित महाराज जी को एक बार दर्शन पाने के लिए, प्रेमानंद जी महाराज हैं अपने, उनका एक बार दर्शन पाने के लिए लोग रात को खड़े हो जाते हैं कि उनका दर्शन कैसे ना कैसे मिल जाए हमें, है। उसमें भी दर्शन नहीं हो पाते हैं, पूरी रात खड़े रहते हैं लोग। और ऐसे, और वैसे ही भगवत प्राप्त संत हमें कह कह के पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं तू यहां रह जाए यार थोड़े दिन। उनसे दयालु कोई हो सकता है? तो वो फिर महाराज जी ने बोला कि यहाँ रुक जा, तो बाके खेबम डटिया बड़े। नहीं तो मतलब जो साधु संग दुर्लभ बताया गया है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, वो कृपा भी खुद ही कर रहे हैं, वो आपको अपने पास रख के कि आप कैसे ना कैसे वहां रहो, कैसे ना कैसे तो इसका उद्धार हो जाए, ये कहां पड़ा हुआ है ये। तो खुद कह कह के संग दिया। तो वहां पे भी महाराज जी की सेवा करने का मौका मिलता था कि वहां पे एक स्कूल में रहते थे महाराज जी कर्जों के अंदर, तो वहां पे हवा डालने का और चरणों की सेवा भी मिलती थी वहां पे। हाँ, और एक बार दिव्यता की बात बताता हूँ कि महाराज जी उस टाइम जैसे जो विरह होता है ना, जैसे महाराज जी एक सखी के रूप में है, और जो संतों में लक्षण पाए जाते हैं कि आप अश्रु हसित कंप तनु, कि अश्रु आना, रोम रोम हर्षाना, बार बार हंसना रोना, ये जो गुण होते हैं, तो वहां देखा महाराज जी का मैंने। एक दिन सुबह सुबह की बात है, लगभग 8-9 बज रहे थे, कथा लेट थी, तो महाराज जी है ना कि आंसू ही आंसू जा रहे हैं बैठे बैठे के। कोई पास में नहीं है, सब दूर बैठे हैं, पर महाराज जी को पता नहीं वो कौन से विरह में थे उस टाइम, वो बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। और कर्जों वाली कथा में ये चीज ज्यादा हुई थी, महाराज जी विरह के अंदर कौन सा ठाकुर जी के साथ कौन सी लीलाओं में थे वो, कि उस टाइम विरह बहुत आ रहा था। याद हो तो व्यास आसन में बैठने के बाद भी है ना, कई देर तक बोला भी नहीं जाता था उनसे, और वो बहाना मार देते थे कि मेरे जुकाम हो रखे, गला खराब हो रखा है। वहां पे उनमें एक वो, ये जो यहाँ पे जो वो प्रचार करते हैं शुद्ध संत, इसमें इनको बहुत अपने आप को रोकना पड़ता है, अपने आप को बहुत रोकना पड़ता है इनको, कि मेरी चीजें लोगों, यानी मैं जिस स्थिति में हूं ना, वो, क्योंकि आप वहां पे अपने ऐश्वर्य का, अपने पूर्ण भगवत प्राप्ति का वहां पे लोगों को बता दोगे तो पीछे नहीं छोड़ेंगे वो आपका। तो वो उन चीजों को छुपाते हैं, उन चीजों को। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने ठाकुर जी को छोड़ के, जो ठाकुर जी की लीलाओं में वो हमेशा रहते हैं, उनको छोड़ के अपने जैसे लोगों पे कृपा करने के लिए वो उनसे, ठाकुर जी से भी बिछुड़न ले लेते हैं। कि ठाकुर जी क्योंकि जब कथा करते हैं, अपने साथ बात करते हैं, तो उनको ठाकुर जी का विस्मरण हो जाता है। मतलब विस्मरण तो नहीं होता उनके, तो चलता रहता है हमेशा, पर एक दिक्कत होती है कि जो अकेले में बैठ के, महाराज जी कह रहे इस वाली कथा में है, अलवर वाली कथा में, कि जब हम शाम को अकेले बैठ के माला करते हैं ना, तो ठाकुर जी हमसे दूर नहीं रहते हैं, खुद उनके वचन है ये। तो वो हमसे जब ऐसा करते हैं, वो कथा करते हैं या अपने से वार्तालाप करते हैं, तो उनको दिक्कत आती है इन चीज में, फिर भी वो अपने लोगों के कल्याण के लिए वो ऐसा करते हैं कि कैसे ना कैसे इन लोगों का भी उद्धार हो जाए। वो महाराज जी की वहां पे एक ऐसी, मैं आपको कृपा की बात बताता हूं कि ऐसी कृपा कोई नहीं कर सकता, कि महाराज जी ने वहां पे एक गीता जी का स्टॉल लगा हुआ था, गीता नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर का। वहां पे गीता प्रेस गोरखपुर की बुक दे रहे थे, तो वहां पे मेरे को सुनील प्रभु जी को महाराज जी ने बोला कि तुम है ना वो गीता जी लिया, 5-5 रुपए आएंगे था। मैं बोले हाँ महाराज जी है 70 रुपया। तो कहते एक एक गीता जी की बुक लिया। तो छोटी वाली गीता जी आती है, वो लेके आए थे हम दोनों। तो महाराज जी ने पहले तो हमें पास में खड़ा किया और कुछ श्लोक बताए महाराज जी गीता जी के, जैसे आपके यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत तदुत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर ये यहाँ पे पीछे वाले में आ गए थे, फिर यहाँ बताया था 18वें अध्याय में, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विज्यो भूति दुर्वा नितिर्मतिर्मम है। और ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचय। तो ये 5-6 श्लोक बताए। और फिर महाराज ने ये भी बोला कि है ना, देखो ये क्या लिखा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर है, कि जहां पे भगवान कृष्ण और धनुर्धर है, पार्थ है, वहां पे श्री विजय भूति ये सब कुछ होती है वहां पे।
लक्ष्मी भी आती है, आपकी विजय भी होगी, सब कुछ होता है वहां पे, ऐसा महाराज जी बताते हो। तो किसी से डरना मत। कोई ढोंगी साधु आके तुम्हें ऐसे बोले कि है ना तुम्हें श्राप दे दूंगा, ये कर दूंगा, तो डरना मत कर जाएगी तुम। भगवान, ये देखो भगवान खुद कह रहे हैं यहाँ पे कि जहां पे कृष्ण है और जहां पे अर्जुन है उस वक्त वहां पे कुछ हो ही नहीं, वहां पे विजय होती है हमेशा। तो महाराज जी ने ये सब चीजें बोली हमें, और फिर बोला कि इसको डेली पढ़ा करो। हाँ, तो और फिर उनकी कृपा ये आई कि उन्होंने उस गीता, जब भी कोई भी चीज देते हैं ना, वो कोई भी पुस्तक ग्रंथ देते हैं, तो उसमें वो कुछ लिखते हैं। तो गुरुजी ने वहां ये लिखा मेरी किताब में, प्रभु जी तो पहले ही भक्ति के ऊपर आकृष्ट थे, तो उनको तो भक्ति देनी थी। अब जो गिरा हुआ हो एकदम, उसको क्या करेंगे? उसको ये बोलेंगे कि हे ठाकुर जी इसका ध्यान रखना, यही बोल सकते हैं। तो मेरी में गुरुजी ने ये लिखा, यानी आप मान लो कि पूरी जिंदगी का उन्होंने ठेका ले लिया एक बार में। उन्होंने लिखा, हे केशव अपनी कृपा दृष्टि में रखें। कितनी बड़ी बात है। हम में ऐसे कोई गुण नहीं है कि महाराज जी ने पूरी मतलब गारंटी लेके बैठ गए वो चीज कि हे केशव अपने, यानी जब महाराज जी ठाकुर जी को बोल रहे हैं, तो ठाकुर जी उस चीज को छोड़ सकते हैं? कभी कभी नहीं छोड़ सकते। कि भक्त, जैसा अपन जानते हैं ना कि ठाकुर अपने प्रण को तोड़ लेते हैं, पर अपने भक्तों का प्रण है ना वो ऊपर रखते हैं। तो वो देखो कि गुरुदेव ने पूरी जीवन की वो ले ली, और एक भी गुण नहीं है। ऐसा बताऊं मैं आपको, हम तो गुरुजी के अवगुण और देखते थे वहां बैठ के मेरा जैसा, और उन्होंने पूरे जीवन का वो ले लिया। हे केशव अपनी कृपा दृष्टि में रखे, नीचे महाराज ने साइन कर दी यति महाराज, और डेट डाल दी उस दिन की। तो वो अब कभी याद आता तो अब सोचते कि यार अपने में ऐसा क्या था। एक बंगाली में भजन आता है कि योग्यता बिचारी किछु ना ही पाई, तो वो चीज सही है कि हमें अंदर एक भी योग्यता नहीं है, पर वो कृपा के सागर है, वो बिना फालतू में कृपा करते हैं। वहां रखा खुद ने, हमारा तो कोई मन नहीं था वहां रहने का, मेरा तो कोई मन नहीं था वहां रहने का, महाराज ने खुद ही नहीं रखा वहां पे, और खुद ही ने फिर ये पूरी जीवन भर का ठेका ले लिया कि हे केशव अपनी कृपा दृष्टि में रखें, और नीचे साइन कर दिए। अब ठाकुर जी उस चीज को कभी छोड़ सकते हैं? उस चीज को मैंने बार बार में कभी बहुत बार अनुभव किया है चीजों को, कि कुछ भी गलत होता है उससे पहले कुछ ना कुछ सही हो जाता है। पर वो है कि हम ही हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं ना, तो गलत तो होना ही होगा। अब जैसे स्कूल होती है उसमें पढ़ने के लिए जाते हैं, अब मेरे जैसे वहां पे मिड डे मील खा के वापिस आ जाएंगे हैं। जो गुरु स्कूल में पढ़ाई होती है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, मिड डे मील करोगे, तो गुरुजी ने हमें कृपा की हम पे भजन करने के लिए कि आप भजन करो, और हम भजन ना करके संसारिक प्रपंच करेंगे, ये अच्छा ये बुरा है, सब में कमी निकालेंगे और अपने स्वार्थ के लिए चीजें करेंगे, तो यही होगा। वो अभी भी कर रहा हूं मैं, उसमें थोड़ी है कि वो उस टाइम छूट गया, पर वो उनकी कृपा की दयालुता की बात है कि वो पूरे जीवन का ठेका ले लेते हैं वो एक ही मिनट में। कि एक बार आप चले गए ना गुरु की, अब शरण तो हमने ग्रहण नहीं की तो उन्होंने पकड़ा था। वो तो शरण का मतलब तो बहुत बड़ी बात होती है, शरणागत का मतलब तो होती है बहुत बड़ी बात। शरणा का मतलब शरणागत ही भगवत प्राप्ति कराती है। शरणागत का मतलब क्या होता है? जैसे अब श्री गुरुदेव के जीवन से बताता हूं कि महाराज जी सब कुछ छोड़ के, इतना बड़ा आश्रम छोड़ के, कुछ हाथ में थोड़े बहुत पैसे हैं और छोड़ के जंगलों में चल दिए भजन करने के लिए। शरणागति है, इसे कहते हैं कि है ना भगवान के प्रति शरणागति है, ठाकुर जी के प्रति शरणागति है कि ठाकुर जी मेरा ध्यान रखेंगे, बस ठाकुर जी ध्यान रखेंगे और किसी का ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे को। हाँ, और गुरु की निष्ठा, गुरु पे विश्वास है, ठाकुर जी पे विश्वास है, तो इसे कहते हैं शरणागति। अब अपनी ये शरणागति थोड़ी है, ये हम अपने काम करे जा रहे हैं। तो बस वो एक ऐसी कृपा है कि उन्होंने जीवन भर का ठेका ले रखा है कि अब मैं, फिर भी हम नहीं मानता, फिर भी उस चीज को यानी अंदर पीना, उस चीज को वो पी नहीं पा रहा, अभी भी उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा। कभी कभी सत्वगुण में बोल देते हैं कि अच्छी बात है, पर उसको ये एकदम वो रम जाए पूरे शरीर में कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये चीजें आ जाए ना मन में, तब जाके कृपा हो सकती है। तो वहां पे श्री गुरु महाराज की बहुत अद्भुत की कृपा हुई कि उन्होंने इस अधम को ऐसा अधम का ठेका ले लिया कि हे केशव अपनी कृपा दृष्टि में रखें। फिर उसके बाद वहीं पे महाराज जी की सेवा करने का मौका मिला।
फिर हाँ, फिर उसके बाद ये मौका पिलानी में और मिला। यही था मेरा जी के रहता था उनके पास, लगभग जो होते हैं ना पैर दबाना, घुटनों की सेवा करना, वो इस अधम को मौका दे रहे थे, पता नहीं क्यों दे रहे थे, वो वही जानते हैं कि वहां पे भी मेरे हिसाब से मैं ऐसे कुछ इच्छा से नहीं गया था रुकने के लिए, पर गुरुजी ने रोका। कैसे रोका? वहां की एक दिव्य बात बता देता हूँ। वो वैसे दिव्य तो सारी चीज है, उनके साथ जो एक एक क्षण है ना, वो सारा दिव्य है, उसमें कोई वो नहीं है। पर एक दिव्य जो अपन संसारिक लोग जिस चीज को दिव्य मानते हैं, वैसी चीज बता देता हूं मैं। कि वो बैठक के आगे खाली जगह थी और उसके आगे स्कूल थी। तो उस बैठक के आगे महाराज जी वहां पे एक चारपाई में रात को आराम कर रहे थे और मैं उनके चरणों की सेवा कर रहा था। 2-3 दिन हो गए थे लगभग। तो मन में एक ये रहती थी कि एक तो एक हाँ एक और चीज, अहंकारी जीव तो पहले से ही हूं, कि हमेशा क्या होता था कि किसी के अच्छे नंबर आते तो महाराज जी बोलते थे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा नंबर लाए हो छोरो, बहुत अच्छा नंबर लाए हो। तो मेरे थोड़े बहुत ठीक नंबर थे, तो मन में हमेशा ये अहंकार तो रहता ही था कि मारो भी नाम ले महाराज जी, कितनी का भी बढ़िया नंबर आया थे, पर उस लायक थे नहीं। अब अच्छे का मतलब अच्छे ही होते हैं, अब बीच के ऐसे नंबर को अच्छे कौन बताएगा? तो ये अहंकार था पहले। तो वो तो मैं अहंकारी की बात बता रहा हूँ, पहले भी अहंकार भरा पड़ा था वो तो। हाँ, और यहाँ पे दूसरी चीज क्या हुई कि यहाँ पे महाराज जी लेटे हुए थे रात को और मैं चरणों की सेवा कर रहा था। तो महाराज जी और मेरे मन में ऐसे बात आई कि महाराज जी ने कभी मेरे को नाम से नहीं बुलाते थे। जैसे सबका नाम, अधिकतर का नाम जानते थे महाराज जी, मेरे मन बोलता, पापा को चीफ बोलते हैं तो चीफड़ा का छोरा, चीफड़ा का छोरा ऐसे बोलता है। तो वहां पे एक मन में पता नहीं कहां से एक आई, अहंकारी था तो अहंकार है, तो अहंकार में मन में आया, दबाते दबाते महाराज जी के चरणों की सेवा करते करते मन में आ गया कि महाराज जी अति मैं थार कन्नर हूं, पग भी दबाऊं जो देखो ये इसको अपना वो मान रहा हूं कि मैं काम कर रहा हूं आपका। अहंकारी आदमी वो उनकी सेवा है। वो उनको मैं मन में ख्याल आ रहा है ये कि महाराज जी ते मेरे नाम ही कौन जानो है, सबने नाम से बुलाओ और मने ठीक है चीपड़ा का छोरा करो दे हैं। तो ये करके फिर महाराज जी सो गए और मैं भी सो गया। और अगले दिन जब मैं सुबह उठा है, तो महाराज जी ने एक ऐसा, मेरा 2 नाम है, एक टिंकू एक बलराज है। तो टिंकू से मेरे को सब घर वाले जानते हैं, वैसे बलराज से तो अभी जानने लगे नहीं, पहले टिंकू से गांव वाला डानियाल साहब टिंकू से जाना है। तो महाराज जी सुबह उठ बोले और बलराज रात में नींद का सीख आई है? मैं बोले महाराज जी ठीक आई। तो ये उनकी मानो कि आप इतने दिव्य हैं। वो जो महाराज जी कहते थे ना कि एक शुद्ध संत सब जानता है कि आपके मन में क्या सोच के चले हो घर से, वो सब जानते थे, वो सब जानते थे। पर हम ही मति मंद थे, अधिकारी नहीं थे, मेन चीज का अधिकार ही नहीं था अपना, वो अधिकार बनाया जा रहा था। जैसे कितना टाइम हो गया 21 कि ये कह कि अधिकार होता है कि किसी भी चीज को जानने का, पर अपना कोई अधिकार नहीं था, फिर भी हमें अधिकार दिया जा रहा था। तो वो उठता है खींचे का जाए रात में, बलराज नींद ठीक आई को नहीं रात में? मैं बोले महाराज जी ठीक आई। तो पर उनकी ये कृपा देखो उसके बाद में कि उन्होंने मेरे को ये बोला और उन्होंने फिर अपनी माया फेर दी। फिर उसके बाद मैं मतलब दिव्यता का गुण का अनुभव फिर वापस भूल गया, फिर वापस माया में लग गया। इतना कुछ होने के बाद तो मन में आना चाहिए ना, भगवान का नाम लेना चाहिए, माला करनी चाहिए, फिर भी नहीं आया। गुरु मंत्र करना चाहिए, अभी भी कहने के बाद भी नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद महाराज जी ने अब हाँ वो वाली कथा पूर्ण हुई पिलानी वाली। उसके अंदर एक छोटी मोटी घटना भी हुई थी। वो किसी लेडीज ने महाराज जी को टच कर दिया था या चाय के लिए बोल दिया था अकेले को, तो महाराज जी ने फिर वो कमरा छोड़ दिया था, वो कमरा बैठे जिसमें रहते थे, फिर वहां से निकल के फिर वो है ना मज गर्मी के अंदर जो स्कूल थी जिसमें कूलर वूलर कुछ नहीं था, वहां रहने लग गए थे। और ये एक मानो कि कितने गुरु के प्रति समर्पित थे ये। देखो ये गुरु ये वचन देता है कि आपको अकेले में किसी स्त्री से नहीं मिलना, तो अपने गुरु के चरणों पे कितना विश्वास था उनका, अपने गुरु की बातों पे,
कि गुरु ने बोला है, अब चाहे लेडीज का इंटेंशन भी ना हो, गुरुजी का भी ना, गुरुजी का तो हो ही नहीं सकता कोई, तो वो तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेडीज का में ऐसा ही कोई इंटेंशन नहीं होगा, पर वो चाय लाइए तो कि मेरे को टच, अब उसका मेरे को पूरा पता नहीं है, पर स्त्री से एकांत में नहीं मिलना, ये गुरु बात बोलता है सन्यासियों को। तो उस चीज को फॉलो करने के लिए महाराज जी सब कुछ छोड़ के अकेले गर्मी में पड़े हैं, फिर ना कूलर की व्यवस्था ना किसी की व्यवस्था, और एकांत में भजन करना होता है। वो एकांत में बैठक उठक में इसलिए रहते थे कि भजन कर सकें, पर जब आप अकेले, और यहाँ पे सब पंडितों के साथ सबके साथ वहां को रहना पड़ रहा है, सारी जनता वहां घूम रही है, पर गुरु के वचनों पे चलने के लिए चाहे कुछ भी करना हो, वो गुरुदेव के जीवन से सब कुछ मिलता है उनसे, कि जो गुरु के प्रति कितने ज्यादा समर्पित थे, और तभी उनमें जो दिव्य गुण आए भी तभी है, क्योंकि गुरु के प्रति समर्पण नहीं होता ना, महाराज जी कई कथाओं में खुद कहते हैं कि है ना, गुरु बना लिया तो समर्पण करना तो सीखो। ये महाराज जी कई कथाओं में कह रहे हैं, समर्पण का मतलब यही होता है कि गुरु की वाणी पे चलना, कि गुरु ने जो बोला है उस पे अपन चल सकें। हाँ हाँ, कई बार बोला है महाराज ने, कंठी ले ली है, तो अब क्या केवल कंठी लेने का ही शौक था, पालन कौन करेगा? पालन तो आप ही करोगे। तो महाराज जी की ऐसी कृपा थी कि वो फिर वहां से महाराज जी ने अपने साथ बिठा के लाए थे पिलानी से, गाड़ी के अंदर, प्रेम जी की गाड़ी थी, तो मेरे को तो ये लगा कि भाई महाराज जी अब अपने अपने को तो, उनकी कृपा देखो, दयालुता की हद है कि मैंने ये लाग तो महाराज जी अफा कौन बिठाओ गाड़ी के, मैंने अफा तो दूर दूर होगा भाई, बस उसमें चला खड़े, पर महाराज जी बुलाया, कद कल बैठ गाड़ी में, कद चलांगा अफा, तो बुआ जी मैं और, हाँ हाँ, उसी के अंदर एक कोई भी बात बता रहा हूँ। हाँ बुआ जी बताओ। वो प्रेम जी नटको जो आप हम पहले पास मधुमाए से ली गई जी, तो तू बड़े बाहर नहीं घूम रहे हो, अब पता ना पास के बात हुई, पतु का के गए हो बुआ, महाराज जी कहे जब आपकी शादी साल बाटे, तो क्या हम बोल प्रेम जी गाड़ी में चलांगा आप, मगर वो तो मना कर दियो, कैसे बेरना तो महाराज जी कहे जमाना जना पर बैठा ले आएगा अपन, अगर लाग में बैठ रहा है महाराज जी, तो प्रेम जी बराबर बैठा जरा आप पिछली सीट पाना, तो बोले भाई भजन गाओ, तो बुआ बत्ती जो, अब नाम दे बाड़ो भजन रे कई गाया, दो तीन भजन गाया था अपन दोनों, तो यहीं से आदमी आगे हाँ वो डॉक्टर हाँ के घर आ गया था, हाँ 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 डॉक्टर के घर आ गया था, तू सुनी में बोला गए जो, हाँ 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 अब बड़ा सुपा से जल वाला ही तो आया था महाराज जी, हाँ, बड़े कीर्तन करे हो रात में। हाँ अब मजनाड़ मन डॉक्टर था भाई, मला मेरे भी थे बोला हाँ तो कर गया, अब मन की अड़ी जा तू कीर्तन करा तो घंटा को, पर हाँ मैं 5 से दिन होगा जगह इन दिन हम रोला करेंगे हम, चल चलो महाराज जी, हम तो आज से नाड़ शाम की बस सुबह ही आया था बेटे माउंट, हाँ हाँ, सुबह। सुबह आया था फतेहपुर गया था, स्टेशन पर छोड़ हाँ, के आया ट्रेन में बैठ गया बस। हाँ था। हाँ तू बता। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, तो अभी टाइम हो गया लगभग, अभी साउंड डाला भी कथा में, साउंड डाला में जो लास्ट में कथा से गुरुजी से मिले थे, उसका थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि वहां पे भी गुरुजी की कृपा हुई और पास में रहने का मौका मिला। रात में तो नहीं, पर दिन में वहीं रहता था, सुबह से लेके शाम तक। वो महाराज जी 2008 की बात है, मई में कथा हुई थी लगभग, 2008 के मई में, जब महाराज जी शरीर छोड़ने वाले थे। उस टाइम महाराज जी ने पर अपने चरणों की सेवा और ये देनी बंद कर दी थी वो उस टाइम, और उस टाइम वो पहले जितनी बातें करते थे वैसे बातें भी नहीं करते थे अब। वो जैसे हम दोपहर में बीच में बैठे बैठे बातें होती थी ना, उन बातों के अंदर है ना, वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ऐसे लेट के ऐसे सोने का नाटक करते थे या ऐसा कुछ करते थे। वो कोई भी बात को, कोई बात है ना, बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, और वैसे उठ के आते थे बीच में, अच्छा क्या, फिर वापस सो जाए, यानी एकदम किसी वो मतलब ये है कि अभी जो अपनी बुद्धि समझ में आ रहा है कि उनको ठाकुर जी का विरह सहन नहीं हो पा रहा था, जो उनकी लीलाओं में रहते हैं, तो वो विरह सहन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए अब, और तो वो ज्यादा अपने आप को अकेला रखने की कोशिश करते थे। एक बार इसी में हुआ था कि इनकी कथा, ये अपने पंडित जी हैं जो अपने यहाँ शादी उदी में आते हैं, नाम में थोड़ा सा चल रहा है, उनके घर की बात है, उनके घर में जाके सुबह सुबह की बात है, तो महाराज जी वहां जाके रेस्ट कर रहे थे कमरे में,
तो हमारे मौसी का लड़का वो सरपंच का चुनाव लड़ रहा था उस टाइम। तो वो आया वहां पे और 5-7 लोग और थे। तो महाराज जी के से 2 खा ली उन्होंने। फिर है ना वो वहीं बैठ गए। पर महाराज जी मैंने बोला कि आना है खाओ कि बाहर न जाओ, बाहर न जाओ। तो मैं बोले कि महाराज जी कह रहे हैं बाहर जाओ। तो कहते महाराज बैठे हैं, मैं धीरे धीरे बात करा। तो महाराज जी ने फिर खुद ही बोला उठो और जाओ यहाँ से, हैं अकेले मेरे को आराम करने में कथा भी करनी है। तो ऐसे कह के कि लास्ट का जो टाइम था ना महाराज जी का, वो किसी का ज्यादा वो नहीं हो पा रहा था कि ज्यादा उनको वो विरह सहन नहीं हो रहा था वो भगवान से। तो वो वाली कथा, उस कथा में 1-2 चीज और है, टाइम हो गया है, मैं बता देता हूँ कि एक क्या हुआ कि हमारे घर पे महाराज जी को आना था। तो महाराज जी ने मेरे को रात को रोका कि अगर रात में शाम को ही आना था कि रात को रुकने की बात थी महाराज अपना करा। तो महाराज जी रात में मन बड़ी रोकियो पा बोलिया कि सुबह शाम भी चलांगा। फिर कथा के बाद में करमाड़ी एक जगह थी, वहां पे खाना खाने के लिए महाराज जी गए थे। तो वहां पे जाते वक्त जीएम साहब ने या वहां पे जाते वक्त या वहां पे कोई भजन गाया था या यहाँ पे कथा के अंदर कोई भजन गाया था। तो उस कथा के अंदर उन्होंने तोड़ अलग दे दिया था कोई कि है ना महाराज जी ने जो लिखा ना, महाराज जी का लिखा हुआ भजन था मिठास से, वो भजन ना बोल के वो तोड़ ना बोली, कोई और तोड़ बोल दिया था। तो महाराज जी ने है ना फिर वापिस हम जीप में बैठे आने के लिए, तो महाराज जी ने या बैठेंगे बैठे थे। तब महाराज जी ने उनको बोला कि ये चीज मैं किस स्थिति में लिख रहा हूं तुम्हें पता नहीं है, तो तुम्हारे मन में आए वो मत तोड़ लगाया करो तुम, बाद में जाके कब पता चलेगा तुम्हें लिखा क्या है। तो वहां पे महाराज जी ने ये बात बोली थी कि महाराज जी की वो धीरे छोटा छोटा पॉइंट कसते थे कि वैसे महाराज जी को जानने वाला कोई था ही नहीं कि वो क्या दिव्य शक्ति है, कि जो शुद्ध संत जिसे कहते हैं ना, वो वो चीज है। पर अपन लोग तो वही वही थे ना, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर में फंसे हुए थे। तो अपने को वो चीजें अपने अंदर वो था, मतलब मोतियाबिंद होता है ना, मोतियाबिंद होता दिखता नहीं है सामने का। तो अपने को भव रोग वाला मोतियाबिंद हो रखा था। तो शुद्ध संत की अपने को पहचान ही नहीं थी कि क्या होता है शुद्ध संत। उनके पास बैठने से भगवान का नाम निकलता है। अब वहां के उनके पास बैठते तो ये सोचते थे कि करे क्या, चलो भगवान का नाम ही ले लेते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ था कि वहां पिलानी वाली कथा में थी कि है ना, एक बाबा जी बोले कि अगर हम शास्त्रार्थ करेंगे, कोई शास्त्रार्थ मतलब किसी बात महाराज ने बेरो पड़ेगी, कोई आऊंगा और वह ना शास्त्रार्थ करेंगे, ये क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, शास्त्रों के बारे में बातें करेंगे। तो महाराज जी मेरे को लेके उस टाइम इनके एक और अंकित की एक नानी का घर अलग था, थोड़ा कुआ अलग था, पता नहीं एक जगह थोड़ा दूर जाके था। तो वहां पे हम पैदल पैदल महाराज जी मेरे साथ चल गया। बोले महाराज जी बोला कि और डट्टा का तो बात दिमाग खराब करेंगे आपनों का, चाल आप तो बड़े चालूंगा। बड़े एक 4 पाई थी, 2 ही कमरा बड़े भी, 4 पाई पे महाराज जी सोगा। और तो महाराज जी है ना इन चीजों पे अपना टाइम है ना वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इन चीजों में, ये तर्क वितर्कों में है कि रावण की मां कुंछ है, इनकी महाराज जी सुधारने की बोलते थे कि उनमें अपना टाइम खराब नहीं करना चाहते थे। वो केवल भजन पे ही ध्यान देते कि भजन करे और भजन बस केवल कैसे कितना उद्धार कर दूं मैं इनका, मूर्ख कैसे ज्ञानी इनसे मत भजन। मिलो, हाँ हाँ मूर्ख ज्ञानी मत मिलो। हाँ, मूर्ख ज्ञानी मत मिलो, भरियो ज्ञान को भार, भजनहीन खटपट करे दामा दूर जुआर, इनसे दूर रहो। तो महाराज जी वो करके भी दिखाया था कि है ना, वो चल गए थे वहां पे कि वो लोग आएंगे तो चले जाते हैं। तो मन में ऐसा संशय था उस टाइम, सोचते थे भाई महाराज जी को आपको सब कुछ पता है तो आप ऐसा क्यों करते हो। पर वो चीज पता नहीं थी, टाइम कम है, मेन चीज टाइम नहीं था महाराज जी के पास। और वो ठाकुर जी से विलग्न नहीं रहना चाहते। और वो इनमें अटकते भी नहीं है। जो भगवत प्राप्ति संत होते हैं वो भजन ही करवाना चाहते हैं, बस एक जो गुण है वो भजन ही करवाना चाहते हैं बस। फिर उसके बाद हाँ, फिर साउंडलर कथा के अंदर एक बार क्या हुआ, देखो ये प्रेरणादायक 2-3 चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ, टाइम हो गया है। एक प्रेरणादायक क्या हुआ कि एक करमाड़ी की माता जी थी, वो महाराज जी कुछ बांट रहे थे, फेंक रहे थे, फेंक फेंक के कुछ दे रहे थे। तो महाराज जी जब दे रहे थे तो उन लेडीज ने एक बार तो ले लिया, फिर दोबारा आ गई वो है। फिर भी महाराज जी ने उनको दिया नहीं, फिर ऐसे फेंकते रहे। तो उसके बाद महाराज जी नीचे उतरे और मेरे ऐसे नीचे उतर के फिर ऐसे पास में खड़े थे। फिर बोले महाराज जी कि है ना, इनको ये इसको एक बार प्रसाद दे दिया, दोबारा प्रसाद लेने आ गई, इनको ये लगता है कि है ना ये प्रसाद लेने से उद्धार हो जाएगा है, माला एक करती नहीं है ये। महाराज ने खुद ही वर्ड बोला कि माला एक नहीं करती है और ये सोचते हैं कि प्रसाद से उद्धार हो जाएगा। तो महाराज जी मतलब ये उसके बहाने मेरे को बताना चाह रहे थे कि बेटा माला कर ले, तू भी यहीं डोल जाए है, कि जब कोई एग्जाम को रिजल्ट आओगे या कुछ आओगे ना, तो भाई माला ले बैठ जाऊंगा, दिखाओ माला करा को ना,
तो वो मतलब वो समझाना चाह रहे हैं, वो बहाना उनका था पर कहना चाह रही है, कितनी बड़ी सीख है कि आजकल की जनता जो आशीर्वाद पे, किसी मंदिर में जाने से कुछ हो जाएगा, इन चीजों पे ध्यान देती है। तो महाराज ने लिखा है ना, बिना हरि नाम के ना बात बन पावेगी, तो भगवान के नाम पे भरोसा करो। तो महाराज ने वहां पे उनकी डांट लग मेरे को बोला कि है ना, इन सोच रहे कि भगवान के नाम के बिना उद्धार हो जाएगा। उद्धार भगवान के नाम से होता है। यहीं पे एक और बात आती है कि यहाँ पे, हाँ फिर महाराज जी, हाँ हमारे घर जा रहे थे, रात को गए नहीं थे, वहां लेट हो गए थे। फिर सुबह जब घर जा रहे थे तो सब घर जाते जाते मेरे मन में उत्कंठा कि महाराज जी को कुछ सुनाऊं मैं। अब सुनाऊं भी के, घर आए नई नई सीडी आई जी बिगी, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली में, बड़े बड़े भजन आवे हैं तो, पर वो किसी, वो ऐसे मन में उत्कंठा थी कि महाराज जी एकला एकला चाल रहे हैं या महाराज जी सुनानी चाहे। और ये भी मन में विचार लिया कि महाराज जी का भजन सुना दूं या महामंत्र सुना दूं, ये दिमाग में नहीं आ रहा है। मन में क्या आ रहा है, यही चीजें आ रही हैं। तो वहां पे पहाड़ियों का रास्ता था, तो अब इस अधम पे कृपा थी कि महाराज जी मेरे कंधे पे हाथ रख के चल रहे थे, वो उनकी कृपा ही थी। और फिर वहां चलते चलते बीच में एक पारो आए हो, पारा यानी वो पत्थरों का बनाते हैं छोटा सा, वहां पे महाराज जी ने एक चौपाई बोली, एक चौपाई बोली इसमें श्री रामचरित मानस में से। उसमें चौपाई का अर्थ ये था कि कौवा होता है ना, जो कल अपने जो 6.1 कथा भेजी है ना सुंदासी की, वहां पे महाराज ये बात बोल रहे हैं कि कौवा होता है, वो किसी के घर के ऊपर बैठ जाता है ना, उसको भी भगा दिया जाता है वहां से। उसको भी उसपे कोई कवे पे बैठ के वो कुरकुर करता है, तो उसको काउ काउ करता है, उसको बैठने नहीं दिया जाता। तो उन्होंने बोला कि है ना, पता है ना कि कौवा जब बैठ जाता है किसी की छत पे तो उसको भगा देते हैं। मैं बोला हाँ महाराज जी। तो वही कौवा जब भगवान का नाम का जप करने लग जाता है ना, तब उससे गरुड़ और शंकर जी कथा सुनने आते हैं। तो भगवान के नाम में बहुत पावर है। महाराज जी ने बताया कि भगवान के नाम में बहुत पावर है, तो है ना, इसको मत छोड़ना। मतलब आप में कोई गुण नहीं है, पर जो चीजें बार बार कथाओं में भी कहते थे, फिर भी वो चीज अकेले में कही जाती है कि कैसे न कैसे तो भगवान का नाम ले। हाँ, हाँ, तो और अपनी लालसा थी भजन, उल्टे पुल्टे भजन सुनाने में महाराज जी को। पर गुरुजी आपको उद्धार कर, अपना हमारा मेरा उद्धार कर, मत उद्धार तो क्या हुआ, अभी कोई उद्धार नहीं हुआ, पर कैसे भला हो जाए इसका, कैसे भला हो जाए, उसमें वो पूरा पूरा ध्यान रखते थे भाई, पास में खुद बुला के बिठा कथा में रखना, और पूरे जीवन का वो ले लेना है कि भाई इसका कुछ नहीं होगा, इस पे कैसे अपनी कृपा दृष्टि में रखें। इतनी कृपा की उन्होंने। और हम जैसे वो कहते हैं ना लूण हरामी, वो है मैं, जैसे मेरे को बोला जाए तो नमक हरामी या लूण हरामी जो कहते हैं, कि उनको हम भूल जाते हैं, जिन्होंने जीवन को, जो जीवन का मेन उद्देश्य है, किस लिए जीवन उद्देश्य जीवन मिला है उसको जो समझाया, और समझाया क्या, बार बार कह कह के पास रख रख के और बताया वो चीज, और वो अपने कभी ध्यान में नहीं रहते, मेरे ध्यान में नहीं रहते हैं। तो श्री गुरु महाराज के वो जो अमृत समय था कि उन्होंने, हाँ एक और चीज मैं बता देता हूँ बुआ जी, आप थोड़ा बात मानो, 1 मिनट और बस, कि ये ऐसा अधम मान लो या नीच मान लो, जो कुछ कह सकते हो आप, जो अच्छा आपको वर्ड लगे, कि जब महाराज जी आखिरी टाइम हमारे घर आए थे, 3 या 4 तारीख की बात है, जिस दिन जब जुलाई में महाराज जी ने शरीर छोड़ा था 9 तारीख को, तो 3 या 4 तारीख को याद नहीं है, उस टाइम घर पे आए थे, और महाराज जी ने अपने तिबारी में बैठे, आप बड़े, वहां पे मैंने बोला था महाराज जी पैर दबा दूं, तो महाराज पैर चढ़ाई सेवा कर दूं, महाराज जी मना कर दिया। और तो वहां ऐसे ही था, तो वहां पे आखिरी टाइम में महाराज जी पहले अपने, वो गाड़ी आगे खड़ी थी घरों के आगे, वो पर्दानी जीप ही, तो वहां पे जाके जीप में बैठ गए और जाने लगे। तो वहां पे मैंने महाराज जी की दोखू खाली थी, कि महाराज जी की दोखू खाली है, महाराज जी जाएंगा। फिर महाराज जी है ना अपने बाड़ा में है ना, एक दीवार ही बात टेढ़ी होगी जी भी पर है। तो महाराज जी को जब घर पे बैठे थे तो वो बात बताई गई थी महाराज जी को, कि महाराज जी वो दीवार है ना टेढ़ी होगी, अब क्या करा, मैं तोड़ावा क्या करा, कुछ बात चल रही। तो महाराज जी उसको देखने के लिए नीचे उतर गए बाड़ांग में, है ना, कि वह जीप से नीचे उतरा,
और है ना बड़ी ने जार भी बाड़न देख रहा है, अच्छा या हो रही था टेढ़ी दीवार हमारे जहाँ जा या हो रही है, अच्छा अच्छा। फिर वो आके दोबारा जीप में बैठ गए। अब ये देखो कि गुरुजी अब दोबारा बैठे हैं तो गुरुजी के चरण स्पर्श करने चाहिए, पर अब ये मन में क्या है, अभी तो दो खाई और दोबारा दो खर के करांगा, पर ये उस टाइम इतनी बुद्धि नहीं थी, और ये मतलब ये आप ये मानो कि गुणों की जो खान थी वो इस चक्कर में कि आखिरी में महाराज जी के दर्शन यानी दो खाने का मौका मिल रहा था, वो दो भी मैंने नहीं खाया अपने अहंकार के कारण कि है ना अभी तो दो खाई दोबारा के खावांगा। तो महाराज जी जब बाड़े के अंदर से आके गाड़ी में बैठे और फिर चले गए। फिर गुरु जी के जो जो लीला, हाँ बुआ जी बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। फिर कतरी बार देर बार पहले दो खाया बस चालता ही नहीं 10-1 मिनट हुई होंगी, 10 मिनट की बात है, पहला दो खाई बड़े पर महाराज उत्तर आपने बाड़ो दोबारा देखा है खानी चाहिए यार, दो मन भी कुन बेरो यार चीज दोबारा बताओ खानी एक्सप्लेन चाहिए, समझ नहीं आई। उसमें क्या है कि उनके तो चरणों में जब तक पड़े रहोगे वही एक वो है। कहते हैं बैठ दोबारा उठने देना महाराज जी, दोबारा दो खानी चाहिए। नहीं वो तो जा ही देते, अब वो जा रहे थे, मैं तो मेरे भाव है तो मैं बता रहा हूँ, मैं तो वो नहीं कोई बात नहीं, अब नियम तो कोई कहता नहीं है इस चीज को है, पर जब भी जाए तो दो खानी चाहिए। अब ये क्या पता था कि अब मन में ये भी आएगा अगली बार मिलेंगे तब दो खा लेंगे, अब ये थोड़ी पता था कि वो सरी जी आप हरे कृष्णा, वही बात है, हम बुआ जी थे बोलो। हरे कृष्ण। मैं तो यहाँ बोल रही हूँ, मैं तो बार बार है कहते कि मैं तुम सो फलाने हूँ, ये सब तेरे को टप्पण है थे तो भाई मारा तो ज्यादा जान रहा तो कोई मारा साथी तो सच है, मैं तो अभी भी कुछ ही पालन कौन कर रहे मैं गुरु जी को जैसा जना खाना ले जाना तो नहीं जा तो थे तो बोली चीज महाराज जी की मतलब सारी चीज अपना रखा तो फिर भी तू ये तारो को टप्पणी पर हम थारो साथ साथ मारो भी कर दी जो कल्याण थे भाई। हरे बस कृष्णा हरे कृष्णा। फिर इस प्रकार महाराज जी ने वो आखिरी दर्शन दिए थे और फिर वो नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए थे। श्री गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना है कि कृपा करें, और वो उन्होंने जो ज्यादा कुछ नहीं बताया पर वो जो 3-4 चीज बताई है, सुबह शाम गुरु मंत्र करना, माला करना, 16 माला करना और आरती करना, उनकी कृपा रहे और हम वो चीज कर सके और हम अधिकारी बन सके। हम अधिकारी नहीं है अभी भी। तो महाराज जी ने एक जगह लिखा है, ये मिठास के अंदर 89 का पन्ना है, इसमें महाराज जी खुद लिख रहे हैं, ये भजन है उसमें प्रीतम मारी बहा मिलाई, उसके अंदर महाराज जी लिखा है कि पकड़ पकड़ में ल्याऊं सरोवर जय मिल जाए अधिकारी, कि पकड़ पकड़ में आपको सरोवर के पास लेके जाऊं। सरोवर यहाँ पे बोल है कि जो राधा कृष्ण का प्रेम है, जिस कृष्ण प्रेम के लिए हम भजन कर रहे हैं ना, वो सरोवर है, तो वहां पे मैं लेके जाऊं, पर उसमें एक कंडीशन है आगे। कंडीशन क्या मिल गई? जे मिल जा जे कोई मिल जाए अधिकारी, कोई अधिकारी आदमी मिल जाए। अधिकार मतलब कि जो महाराज जी की बातों को फॉलो कर सके। तो कोई जो अधिकारी आदमी मिलेगा तो उसको श्री गुरु महाराज जैसा बोला है ना, वो एक भजन आता है, अहो हमारे भाग्य, उसकी जो लास्ट की लाइन है, कर दामोदर प्रतिपाल लिवाने निज धाम को आए हैं। तो वो वाली बात की वो आए तो अपने को निज धाम को लेवाने थे, भगवत प्राप्ति कराने, यानी इसके लिए आए थे। और वो बस ये एक टसक रह जाए कि हम गुरुजी के हैं, गुरुजी की बातों को फॉलो करने, महत्व बुद्धि देने लग जाए। महत्व नहीं लग जाए, महत्व अभी संसार में है सारा। अभी बच्चे, पैसे, गाड़ी, दौलत ये अच्छी लगती है ना। अहंकार, खुद का अहंकार, अहंकार बहुत बड़ी चीज है। पूरे दिन आप ऐसे ऐसे कर लो कि मैं नीचू नीचू, पर वो जब मन से नहीं जाता ना, और कोई कुछ कहते ही थोड़ा सा फिर आता है कि मैं मना कह दियो, मैं तो यो लागू जू, मैं तो आदमी लागू जू, मैं को अठावरा बाप लागू जू है, माँ को बेटो लागू जू है, मतलब कुछ भी अहंकार आ जाता है। ये मेरे को ऐसा कैसे कह सकते हैं? है तब वो जो आप 24 घंटे जो कहते हो ना मैं दीन हूं, अधम हूं, तो बुआ जी इसीलिए अधम है कि अधम का मतलब यही होता है कि जो गुरु ने बोला उसको फॉलो करो, उसके अंदर किंतु परंतु नहीं होता। पर अपनी जगह, हर जगह किंतु परंतु, अपनी अपनी ही चीजें, गुण। अपन मनोधर्मी है, मेरे जैसा मनोधर्मी होता है कि मन के अनुसार चलना, गुरु के हिसाब से नहीं चलना। गुरु धर्मी बनना चाहिए, गुरु ने बोला वो करना चाहिए। अब गुरु ने जो 15 सुबह मिनट माला शाम को बोली वो नहीं होती, फिर
मन में अपन अधिकारी का अपन ने जो टैग लगाए घूमे कि भाई मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तो वो कहां से होगा फिर वो है? तो श्री गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना है कि हम पे कृपा करें। कृपा तो उन्होंने कर ही रखी है, बस हम उस कृपा को समझे, उस कृपा को हम हमारी समझ में आए इस मोटी बुद्धि में, कि हमारे समझ में आ जाए कि गुरु जी क्यों आए थे। और वो बस इसी बात के साथ श्री गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुष कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सोनगति का सोनका तो हाँ हरे हरे कृष्णा। अच्छा भाई, बहुत अच्छा समझाया, बताया तेरे भाव मन के। गुरु महाराज की कृपा ऐसे ही बनी रहे आपको। हरे कृष्ण। अरे सोनगति का बलराम। हरे कृष्ण। सोन का दी श्री सूत जी बारंबार प्रणाम। विदुर में तेरे व्यास सुख करिए कृपा निदान। नारद पांडव प्रिया प्रिय ब्रजवासी ब्रजबाल। दूर्व भक्त प्रहलाद जी दामा के प्रतिपाल। सुफलक सुतन पऊदवासन कादिक महाराज। शंकर सीताराम जी यमुना वै गिरिराज। ब्रह्मा मनु सतरूपा जी देवकी वै वसुदेव। अत्रि अनुसुईया भरत जी करो कृपा सब देव। कछ मछ नरसिंह जी बाकी सब अवतार। दामा की यह विनती करो कृपा क्रमवार। ऋषभ प्रथु नाभाग सुत चित्र केतु भृगुनाग। रुकमण खग मृग लता पता नाम लेत सौभाग। श्रोता श्रुति सिरि भागवत गुप्त प्रकट सब संत। दिशा भक्ति रवि चंद्रमा पावक वै सिरि गंग। राय सनातन जीव रघु कृष्ण दास कविराज। नर उत्तम सिरि रूप जी श्याम विश्व सरताज। श्री नारायण दास हित कीनो प्रेम प्रदान। नमन नमन यति पर कृपा कियो भागवत गान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री साईं राम जी महाराज की जय हो। जय जय नित्य लीला कृष्ण विष्णु पादष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत यति जी महाराज की जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठ विष्णु पादष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज की जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठ विष्णु पादष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठ विष्णु पादष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जी महाराज की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद श्रील गौर किशोरदास गोस्वामी जी महाराज की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद सचिदानंदन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय हो।
जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय हो। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय हो। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि बोल। श्री गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान का भजन कर सकें और उन्होंने जो रास्ता बताया उन पे चल सके और वो अपनी कृपा दृष्टि में रखें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल के लिए बता दो कल कौन तैयार है? हाँ, कल भागंती माता जी का टर्न बाकी है अभी एक। वो तो और आप गोकुल चाचा जी भी। अभी। हाँ, गोकुल चाचा जी आप भी। हाँ बता दो। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, और हमारे जो कीर्तन मैनेजर हैं वो अंकित प्रभु जी, उनको भी बोलना है। तो आप इन तीनों के अंदर जो भक्त बोलना चाहे वो कल के लिए, भागंती माता जी, आप और गोकुल चाचा जी और अंकित। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हाँ 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 माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, मैं तो इतनी जुड़ी नहीं थी महाराज जी से, तो मेरे आप पास जितना जुड़े, जब आप लोग क्या थे कि जो सिद्ध होते हैं ना, अच्छे लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा संग चाहिए होता है। लव मात्र साधु संग, जो बताया था ना भी, लव मात्र यानी छोटा सा साधु संग उनका कर देता है। जैसे अधम होते हैं उनको साथ रखा जाता है, तो आप तो में आपको अच्छे देखते हैं, आपकी इन फोटो को देखते हैं तो बहुत वो होता है कि हमने इतना अच्छा मौका गवाया है महाराज जी से। नहीं नहीं नहीं, बहुत वो उनकी कृपा है कि जो वो बताया ना भाई, जो बर्तन ज्यादा खराब होता है उसको ज्यादा घसना पड़ता है ना, तो बर्तन ज्यादा खराब था उसको घसा था साफ होने में। तो वही चीज है। आप सही हो, आप जितना भी मिले, आपको जितना भी गुरुजी के बारे में याद है आप बोलिए, है ना। और जो कल बोलिए जो आप। ज्यादा बदमाश आदमी होता है ना, बदमाश टाबर होता है, उसको माँ बाप अपने पास में रखते कि कुछ गड़बड़ ना कर दे। पता नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।